परिवार में जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। बात कर रहा हूँ 4 मार्च 2003 की। भाई ही भाई की जान का दुश्मन बने हुए थे। दो भाई घर से निकलते हैं, एक का नाम प्रेमनाथ होता है और दूसरे का नाम सुशील तिवारी होता है। वो जाते हैं अपने ही भाई की हत्या करने के लिए। घर जाते हैं, घर जाने के बाद जिस जगह पे भाई सोता था उसी जगह पे जाकर के गोली चला देते हैं। लेकिन भाई नहीं सोया हुआ था, उस दिन वहां पे भाभी सोई हुई थी और भाभी थी गर्भवती। गोली जैसे ही चलती है, चीख पुकार मच जाती है और भाभी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। बस भाभी की मौत होना था कि पूरे गांव में शोर मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है। इसके बाद इस हत्याकांड का बदला लेता है भाई अपने ही भाइयों से, और जब हत्याकांड का बदला ले लेता है तब इसके बाद एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिस कहानी पे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। संभवतः भारत के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जो किसी महिला को जेल में शादी होती है, उसी के बाद वहीं पे हनीमून मनाया जाता है और वहीं पे बच्चा पैदा हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है शिवहर। दरअसल मंडल कारा शिवहर जेल से एक महिला कैदी होती है जिसका नाम होता है पूजा क्वीन। पूजा क्वीन को 18 जून 2015 को यहाँ से ट्रांसफ़र करके शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर में भेजा जाता है। और जैसे ही अपने वो दूसरी जेल में शिफ्ट की जाती है, तभी अचानक से उसे तकलीफ हो जाती है। तकलीफ कुछ इतनी होने लगती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। जल्दी जल्दी करके उसको सीधा केंद्रीय कारागार में ले जाया जाता है मुजफ्फरपुर के, और वहाँ ले जाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। शुरुआत में लग रहा था कि जैसे वो बहाना कर रही है, लेकिन सचमुच वो बीमार थी, परेशान थी। डॉक्टर उसका उपचार करते हैं। उस टाइम उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब उसका चेकअप करते हैं तो पता चल रहा था उसे 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और जैसे ही 3 महीने के प्रेग्नेंट के बारे में पता चलता है तो डॉक्टर उसको बधाई देता है, मुबारकबाद देता है, कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप माँ बनने वाली है। इतनी बात सुनने के बाद वो तो खुश हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों को होश पागता हो जाता है। दरअसल ये महिला लगभग 21 महीने से सलाखों के पीछे थी, और 21 महीने से सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी ये महिला 3 महीने के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, यही एक सवाल था। और यही बात बिहार के शासन तक पहुंचती है, बिहार के उच्च अधिकारी तक पहुंचती है। और जब ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचती है तो इस पे स्पष्टीकरण मांगा जाता है शिवहर जेल प्रशासन से, जो उसके मोहम्मद जेलर राजेश कुमार किलर महेंद्र रवि दास जो होते हैं, मतलब यहाँ के जो भी ऑफिसर होते हैं, उन्हें नोटिस दी जाती है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि एक महिला 21 महीने से बंद है तो आखिरकार प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, वो भी 3 महीने की। अब इनसे इस तरफ से स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो जेल के अधिकारी जो होते हैं अपने स्पष्टीकरण का सही जवाब दे नहीं पाते। जब जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं तभी इन्हें निलंबित कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक कहानी जो जन्मी थी, आखिरकार ये पूजा क्वीन है कौन, और इसी के बारे में हर किसी के जुबान पे एक सवाल पैदा हो जाता है। दरअसल पूजा क्वीन के बारे में हम बात करें तो ये मुजफ्फरपुर जिले के एक सकरा गाँव लगता है। ये वहाँ के रहने वाली होती है, बहुत ही गरीब परिवार की लड़की होती है। परिवार के लोग इसको पॉलिटेक्निक का कोर्स कराने के लिए अपने गांव से भेजते हैं सीधे पटना। और जब पटना पढ़ने के लिए जाती है, देखने में बहुत सुंदर होती है, बहुत खूबसूरत होती है, और जब पढ़ने में भी होशियार होती है। लेकिन वहाँ पे मुलाकात होती है एक कैलाश फौजी नाम के लड़के से। कैलाश फौजी से जब ये बातचीत करती है तो पता चलता है कि एक गरीब भले ही है, लेकिन जो इसके सपने हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं। इतने बड़े सपने कि उसके बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। जब अपने पैसे की डिमांड रखी, अपनी बातचीत की, तो कैलाश फौजी कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। और वो प्लान करने की बात जब करते हैं तो पूजा क्वीन को सहारा लेकर के एक गैंग बनाया जाता है और गैंग को हाईवे के किनारे खड़ा कर दिया जाता है। हाईवे के किनारे वो लड़की इंतजार कर रही होती है, जो कोई बहाना देते हैं उन बहाने को रोकवा करके उनसे लिफ्ट मांगने का। जो कोई लिफ्ट दे दिया करता था तो तुरंत ही जो उसके साथी होते थे, जो जंगल में छिपे होते थे, वो दौड़ करके आते थे, उसे गाड़ी वाले को पकड़ लिया करते थे। पैसे अगर ठीक ठाक मिलते थे तो ठीक है, अगर नहीं मिलते थे तो उसे पकड़ने के बाद उसे हालत अच्छी है तो उसे जंगल में जाया करते थे, उसके घर वालों से इस तरह से फिरौती मांगते थे। और ये सिलसिला शुरू हो जाता है और पूजा क्वीन कैलाश फौजी के साथ मिलकर जितना चाहा था उतना वो लूट डकैती जैसी घटनाओं के अंजाम देने लगती है, और धीरे धीरे करके उसका नाम आगे बढ़ने लगती है। लेकिन एक दिन 16 जुलाई 2013 को एक फाइनेंस कंपनी का नीरज कुमार का व्यक्ति होता है, उसका ये किडनैप कर लेते हैं। और किडनैप करने के बाद उससे 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं। और 50,000 रुपये जब दे दिए जाते हैं तब नीरज कुमार को छोड़ा जाता है। लेकिन नीरज कुमार जब अपने परिवार से मिलता है तो पूरी कहानी बयां करता है कि बड़ी खूबसूरत सी लड़की है,
उसके साथ कुछ लड़के हैं जो मिलकर के किडनैपिंग किया करते हैं। वो सीधा थाने जाता है और थाने जाकर के पुलिस से एफआईआर दर्ज कर लेती है। और जब एफआईआर दर्ज करती है तो पुलिस ऐसे लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार साल 2013 में ये जुलाई के महीने में एफआईआर दर्ज होती है। तो कुछ ही दिन के बाद जब लड़की गिरफ्तार हो जाती है, गिरफ्तार होने के बाद इसको शिवहर जेल में डाल दिया जाता है। अब ये उस शिवहर जेल में थी, लेकिन शिवहर जेल के अंदर जब इससे कोई मिलने के लिए आया करता था, जैसे शायद बहुत से ऐसे लोग जो जेल में मुलाकात है, जो एक सिस्टम होता है जेल में महिला कैदियों के लिए एक सिस्टम होता है, पुरुष कैदी के लिए एक अलग सिस्टम होता है। दरअसल पुरुष कैदी जो होते हैं वो एक जगह रहते हैं, महिला कैदी एक जगह रहती है। महिला कैदियों के पास कोई ऑफिसर जाए तो जाए, लेकिन मर्द नहीं जा सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मिलाई होती है तो उन महिलाओं को अपनी अपनी बैरक से निकल करके सीधा पुरुषों के उस इलाके में आना पड़ता है जहाँ पे उनसे मिलाई होती है। अब ये लड़की जो पूजा क्वीन लगातार मुलाकात करने के लिए वहाँ जाती थी, तो इसी वक्त में इसे एक लड़का दिखाई देता था जिसका नाम होता मुकेश पाठक। वो लड़का नहीं था बल्कि उस इलाके का बहुत बड़ा डॉन होता। उससे बड़े बड़े ऑफिसर कांपते थे, उससे बड़े बड़े गुंडे कांपते थे। ये लड़की उस लड़के से कहीं ना कहीं मिलना चाहती थी, उससे इम्प्रेस थी। जब से उससे मिलाई करने आया करता था तब उसको डॉन दिखाई दिया करता था। और एक दिन दोनों की आंखें आपस में मिल जाती है, और जब मिल जाती है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और भी इन्हें इंतजार रहता था कि कोई मिलाई करने आए और एक दूसरे को देखें। जब थोड़ा सा वक्त आगे गुजरता है तो ये लड़का जो कि डॉन होता है, मुकेश पाठक, इस पूजा क्वीन के पास जाता है और जाकर के कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम्हें अच्छे लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे पूजा क्वीन कहती है कि लेकिन ये सब तो ठीक है, प्यार मोहब्बत सब कुछ ठीक है, लेकिन जेल के अंदर हम दोनों कैसे, ये हमारा प्यार कैसे आगे बांध चढ़ पाएगा। वो कहता है जेल मेरे हिसाब से चलता है, जेल को कोई जेलर या जेल के अधीक्षक नहीं चलाते। वो जेल अधीक्षक के पास सूचना भेजता कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। और ये जब बात तय होता है तो कुल मिलाकर के उस लड़की के और उस लड़के की शादी हो जाती है 14 अक्टूबर 2013 को। लेकिन ये मुकेश पाठक है कौन, जरा इसके बारे में भी, इसके भी इतिहास को आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। बात कर रहा हूँ मुकेश पाठक, जो एक महज हरपुर नाग क्षेत्र है, जो वहाँ एक गांव है मैसी, वहाँ के रहने वाला ये था। ये वहाँ के अपने सगे चचेरे भाई की जमीन को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा था। उसके चचेरे भाई मारना चाहते थे इसको, लेकिन उन्हें मौका मिलता है 4 मार्च 2003 को, जिस दिन इसको मारने के लिए आए थे इसके चचेरे भाई, जिसका नाम सुशील कुमार और दूसरा प्रेम नाम पाठक होता है। उस दिन वो अपने चारपाई पे नहीं सोया था, जबकि उसके चारपाई पे उसकी बीवी सलोनी सोई हुई थी। और वो गोली सलोनी को जाकर के लग जाती है, और जैसी सलोनी को गोली लगती है उसके बाद ये अपने इस हत्याकांड का बदला लेने की कोशिश करता है। और ये मौका मिलता है इसको 4 मार्च 2003 को इसकी पत्नी की हत्या होती है, और 8 मई 2003 को ये अपने पत्नी की हत्या का बदला ले लेता है, यानी अपने चचेरे भाई प्रेमनाथ पाठक की ये गोली मार करके हत्या कर देती। अब यहाँ से भाग जाता है अपना गांव छोड़कर, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन आखिरकार ये पुलिस को 1 साल लग जाता है इसे ढूंढने में, तलाश करने में। और इस सीतामढ़ी एक जिला है, तो इसका डुमरा एक गांव लगता है, वहाँ से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है साल 2004 में। कुछ साल ये जेल में रहता है, और जेल में रहने के बाद ये जमानत के लिए अर्जी लगाता है। और जमानत की अर्जी लगाने के बाद आखिरकार कुल साल जेल में रहने के बाद ये जेल से बाहर आता है। और जैसे ही जेल से बाहर आता है सीधा अपने गांव पहुंचता है। और गांव आने के बाद जो गांव की प्रधान थी, प्रधान की पति होता है चिन्नू ठाकुर, ये जाकर उसकी 10 दिसंबर 2010 को उसकी भी हत्या कर देता है। और जैसे इसका हत्या होता है पूरे गांव में बवाल मच जाता है। गांव वाले लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि इसे मुकेश पाठक के घर को आग लगा देते हैं, इसे फूंक देते हैं। और उससे इस दिन किस्मत अच्छी थी, ये अपने घर पे मौजूद नहीं होता है, बल्कि वहाँ से ये भाग जाता है। और जैसे ही भाग करके जाता है, आखिरकार इसे कोई ना कोई ठिकाना चाहिए था, और इसे ठिकाना मिलता है। कुछ लोग नक्सली कमांडर के लिए काम किया करते थे, गौरी शंकर और संतोष झा, उसी से जाकर के जुड़ जाता है। उससे जुड़ने के बाद उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब लूट हो, हत्या हो, डकैती हो, इस तरह के काम में ये मुकेश पाठक अपने संतोष झा के साथ मिलकर के ये सब कुछ करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में गौरी शंकर और संतोष झा की आपस में बिगड़ जाती है। तब संतोष झा के लिए काम करता है, और संतोष झा को अपने गुरु मानता है, और उसके लिए लगातार काम कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि पुलिस अपने पे आ जाए तो किसी भी अपराधी पे किसी भी कीमत पे छोड़ती नहीं। संतोष झा और मुकेश पाठक को 17 जनवरी 2012 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इसी जेल में लाया जाता है, शिवहर जेल में, जो कि मंडल कारा में लगती है। जब इस जेल में लाते हैं तो इस मुकेश पाठक से कोई ना कोई मुलाकात करने के लिए आता था। और उधर
जो पूजा क्वीन होती है उससे मुलाकात करने के लिए आता था। और जैसे आपस में मुलाकात इनकी होती थी तो इन दोनों की आंखें मिल जाया करती थी, शादी होती और शादी होने के बाद फिर इन्हें जेल प्रशासन एक आध बात मतलब एक आध साइड में रखता है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं रहता। ये दोनों अपने पति पत्नी वहाँ पे रहते थे, एक दूसरे के साथ हनीमून मनाते थे, जिंदगी बड़ी अच्छे से चल रही थी, कोई नहीं जानता था कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। और एक दिन अचानक से फरमान जारी होता है कि जो पूजा क्वीन है इसका शिवहर जेल से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर के लिए। और जैसे ट्रांसफ़र होता है तो पता चलता है कि ये 3 महीने की गर्भवती है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य था कि जेल के अंदर शादी भी हो जाती है, जेल के अंदर हनीमून भी मन जाता है और प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन इसी बीच में अब इसकी मुश्किल बढ़ जाती है मुकेश पाठक की। लेकिन मुकेश पाठक 20 जुलाई 2015 को अपने बीमारी का बहाना करता है और बहाना करने के बाद इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसी बीच में उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि जो भी सिपाही इसकी देखरेख में लगे हुए थे, जो भी इसके डॉक्टर देखरेख में लगे हुए थे, उन सभी को कुछ खाने का सामान दिलवाया जाता है। और जैसे वो सामान खाते हैं तुरंत ही वो बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाते हैं। और इसी बीच में मौका पाते ही जेल से भाग जाता है। जब जेल से भाग जाता है उसके बाद से अपने फिर से लूट डकैती जैसे अंजाम देना शुरू कर देता है। 2016 में इसने 2 इंजीनियर को पकड़ा, उनसे रंगदारी करने के लिए उनकी हत्या कर देता है और उनके नाम बहुत तेज़ी से सुर्खियों में आ जाता है। साथ ही जब मौका मिलता है तो ये अपने टीम बनाता है और टीम के अंदर 10,000 और अधिकतम 35,000 रुपये की तनख्वाह दिया करता था। अपने टीम में जो लड़के हुआ करते थे उनके AK-47 जैसे हथियार भी हुआ करते थे और इसके खातों में करोड़ों रुपए के इकट्ठे शुरू हो जाती रकम। एक दिन जब ये गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होने के बाद 11 जुलाई 2016 को रांची के रामगढ़ से गिरफ्तार हो जाता है। और साथ में जो उसका गुरु होता है संतोष झा, वो भी उसको पुलिस गिरफ्तार करती है उसे भी। और गिरफ्तार करने के बाद ये वापस उसी जेल में लाकर रख दिया जाता है। लेकिन साल 2018 में जो कोर्ट में जा रहे थे तारीख पर, जो संतोष झा को कोई हत्या कर देता है तो पता चलता है कि संतोष झा का हत्या करने वाला कोई और नहीं मुकेश पाठक ही है। फिलहाल इसकी जो पत्नी होती है पूजा क्वीन, वो प्यारी सी उसकी बेटी का जन्म दिया था और इसकी ज़िंदगी अब सलाखों में गुजर रही है। साथ ही जो उसकी पत्नी होती है दूसरी वाली, जो पहली पत्नी की तो हत्या हो चुकी थी, पूजा क्वीन भी आजकल सलाखों के पीछे ही है ऐसा बताया जाता है। और ये उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। आगे भविष्य में ये दोनों मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सलाखों के पीछे मिलकर उन्होंने शादी करना, उसके बाद हनीमून मनाना, बच्चे पैदा करना, ये अपने आप में बड़ी कहानी बन जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आज जाते जाते जय हिंद, जय भारत।